दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा राजस्थान फोर्थ ग्रेड के लिए दोस्तों यहाँ पर बोर्ड की तरफ से नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कट ऑफ को लेकर और साथ में ही बोनस अंक किस पारी को ज़्यादा फायदा होगा, इसको लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, पेपर का आयोजन हो चुका है। 15 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। इसका डेट फिक्स है दोस्तों, 15 तारीख को, 15 जनवरी को रिजल्ट 3 बजे जारी होगा। टाइमिंग भी फिक्स कर दिया गया है, यानी कि शाम को 3 बजे के आसपास दोपहर में रिजल्ट आएगा आपका। और रिजल्ट 21 लाख छात्रों का आएगा, तो सर्वर डाउन हो सकता है, ये बिल्कुल तय है। सर्वर डाउन जाएगा क्योंकि सभी छात्र एक साथ चेक करेंगे। और पीडीएफ भी दोस्तों आपकी इसमें बड़ी आएगी, क्योंकि इसमें 21 लाख छात्रों का सभी का रिजल्ट आएगा। हालांकि 2 गुना का भी रिजल्ट इसमें शामिल होगा। 2 गुना की कट ऑफ भी जारी की जाएगी, क्योंकि 1,07,000 छात्र 2 गुना में शामिल होंगे 54,000 पदों के हिसाब से। तो इसमें जो रिजल्ट है उसमें क्या कट ऑफ रह सकती है दोस्तों, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्र लगातार चिंतित हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, किस आधार पर इसमें नॉर्मलाइजेशन के अंक बढ़ेंगे, घटेंगे। इसको लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो आपका अभी तक बोर्ड की तरफ से जो बताया गया है उसके अनुसार एवरेज अंक के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यानी कि जिस शिफ्ट का एवरेज ज़्यादा आता है उसके अंक कम होते हैं। मान लीजिए एक शिफ्ट में विद्यार्थियों के अंक अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो पेपर है वो 120 क्वेश्चन थे, तो उसमें से जो 200 अंक का पेपर था, तो 200 में से एक शिफ्ट का एवरेज निकल के आ रहा है आपका 150, और एक शिफ्ट का एवरेज निकल के आ रहा है 130। यानी कि 130 जिस शिफ्ट का एवरेज निकल के आ रहा है वो पेपर कठिन माना जाएगा उस शिफ्ट का पेपर, और जिसका 150 आ रहा है एवरेज वो सरल माना जाएगा। तो इसमें से 10 अंक कम कर दिए जाएंगे मान लीजिए, और इसमें 10 अंक बढ़ा दिए जाएंगे, तो बीच का जो एवरेज निकलेगा उसे ही नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है, जैसे कि 140 अंक। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर इसमें 10 अंक बढ़ा दिए जाएंगे 130 वाली शिफ्ट में, और इसमें से 10 अंक कम कर दिए जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 अंक कम होंगे। अंक आपके 7 से 8 अंक से लेकर 8 से 10 अंक कम हो सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम 7 से 8 अंक कम होंगे, मैक्सिमम 8 से 10 अंक के बीच में बढ़ सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बोर्ड इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद ही रिजल्ट आएगा। हालांकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। छात्रों में सबसे ज़्यादा डर नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही है कि उनके नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट के 80+ स्कोर भी है। जो कट ऑफ मैंने बताई उसके आस, यानी कि उनके जो क्वेश्चन है वो 80 से प्लस सही जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ जनरल की, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी, इन चारों कैटेगरियों में 80+ क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए। इससे कम है तो चांस कम रहेगा। फीमेल में जरूर हो सकता है 4-5 अंक का डिफरेंट रहेगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ मेल कैंडिडेट की, तो मेल में 80+ क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। SC ST में ज़रूर आपकी यहाँ पर दोस्तों 65 से 70 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए। बाकी ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है इसके आसपास ही रहेगी। 2 गुना कट ऑफ। फाइनल रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आएगा, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि जो 2 गुना रिजल्ट आएगा उसमें ही छात्रों को पता चल जाएगा रैंक के हिसाब से कि उनका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी को अपनी कैटेगरी में पोस्ट पता है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनकी रैंक 5,000 के आसपास रहेगी उनका सिलेक्शन होगा। ओबीसी कैटेगरी में इनकी 10,000वीं तक रैंक आएगी, क्योंकि कुछ जनरल में भी चले जाएंगे 10,000 तक मान लीजिए आप, तो यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। SC कैटेगरी में भी लगभग आपकी जो रैंक है वो लगभग 7,000 के आसपास आनी चाहिए। ST कैटेगरी में आपकी रैंक लगभग 6,000 के आसपास, और MBC में लगभग 3,000 के आसपास, क्योंकि इसमें से कुछ छात्र जनरल में भी जाएंगे, तो यहाँ पर रैंक थोड़ी सी बढ़ सकती है। यानी कि 9,000 है तो यहाँ पर 10,000 तक हो जाएगा। तो रैंक से ही पता चल जाएगा आपको कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी फाइनल रिजल्ट तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आएगा। वीडियो को जरूर शेयर करें। देखिए, किस फारी को फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर क्लियर है कि पहली पारी में अंक कम हो रहे हैं जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार। जय हिंद, वंदे मातरम।